हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज है 16 अगस्त और अभी बस ये जो मेरे हस्बैंड है वो चले गए हैं ऑफिस। तो उसके बाद मैं कर रही हूँ सारे घर की सफाई, क्योंकि सुबह उठ के तो मतलब कुछ एक एरिया ही क्लीन हो पाते हैं। प्रॉपर क्लीनिंग तभी हो पाती है जब ये ऑफिस चले जाते हैं, क्योंकि फ्री माइंड फिर मैं अपने सारे काम कर पाती हूँ। और सुबह मतलब मैं 6 बजे उठ जाती हूँ, उसके बाद से ही फिर मेरा भाग दौड़ फिर भी शुरू हो ही जाती है। सब्ज़ी बनाना, क्योंकि सब कुछ फिर मैं फ़्रेश ही बनाती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि रात का बना हुआ खाना मैं यूज़ करती हूँ। मॉर्निंग में फ़्रेश खाना ही बनता है, चाहे सब्ज़ी हो, चपाती, सब कुछ। चपाती तो खैर फ्रेश ही बनेगी और बाकी सारी चीज़ें भी होती हैं, क्योंकि मैं इनको प्रॉपर लंच बना के देती हूँ। अगर आपको लंच आइडियाज़ चाहिए मुझसे तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैं इनको लंच में क्या क्या देती हूँ। वैसे तो मैंने वीडियो बनाई है, एक शॉर्ट वीडियो है, उसका लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वो चेक कर सकते हो। और तो यहाँ पर जो भी कपड़े फैले हुए होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे अभी बारिश आ रही है तो बारिश के मौसम में कपड़े प्रॉपर नहीं सूख पाते हैं, तो मैं उनको रात को पंखे के नीचे रख देती हूँ और फिर सुबह उनको समेट देती हूँ। वैसे तो ज़्यादा नहीं फैलावट रखती मैं, क्योंकि जो भी फैलावट होती है वो सिर्फ हम एक ही कमरे तक सीमित रखते हैं। दूसरा कमरा हम फिर भी क्लीन ही रखते हैं, ज़्यादा वहाँ पर मैसी नहीं करते। जैसे इनको स्टडी भी करनी होती है, पहले ये दोनों रूम यूज़ करते थे तो फिर मेरे पास डबल काम हो जाता था, लेकिन अभी हम सिंगल रूम ही यूज़ करते हैं मोस्टली। जो भी इनको पढ़ना होता है, कुछ भी इनका काम होता है, वो एक ही रूम में हम करते हैं जिसमें हम सोते हैं। तो यहाँ पर जितने भी कपड़े हैं उनको सबसे पहले मैं तय लगा लूँगी फ़ोल्ड करके, फिर मैं रख दूँगी उठा के। और कुछ एक कवर भी मैं लेकर आई थी, वो भी मुझे सेट करने हैं, मतलब शेल्फ़ कवर थे, तो उसके लिए जितनी भी मतलब स्लैब है मेरे पास, तो मैं वो अपने घर से ही लेकर आई थी। मैंने ख़रीदे नहीं थे, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि ख़रीदने की ऐसी कोई ज़रूरत है, तो घर पे रखे हुए थे तो मैं वो उठा लाई थी। और यहाँ पर ये देखिए, एक मैंने बेड पर ऐसे बिछा दिया है, और एक वहाँ पर मैंने जो सामने स्लैब दिख रही है आप लोगों को, वहाँ पर भी मैंने ऐसे ही एक बिछा दिया था। और जो भी बेडशीट पर धूल मिट्टी लगी होती है, मतलब हवा चलती है, जैसे हम विंडोज़ ओपन ही रखते हैं, तो वो सारी फिर मैं बेड से हटा देती हूँ। बेड को अच्छे से झाड़ के फिर उसके बाद फिर मैं पोछा लगाती हूँ। कभी कभी मैं हाथ से भी लगा लेती हूँ, तो कभी अगर मेरा मतलब मन नहीं करता या तबीयत ऐसी ही डाउन होती है तो फिर मैं वाइपर से ही पोछा लगा लेती हूँ। तो यहाँ आज मैं वाइपर से ही लगा रही हूँ। और आज मुझे फ्रिज भी क्लीन करना है। हालांकि हम फ्रिज इतना यूज़ नहीं कर रहे हैं, वैसे तो हम कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी साफ़ तो रखना ही है, चाहे वो हमारा हो या मकान मालकिन का हो। अब यूज़ तो जब हम ही कर रहे हैं तो हमें साफ़ रखना पड़ेगा ना। और अभी देखिए, मैं खुद से ही सारे काम कर लेती हूँ, मुझे ऐसे हाउस हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो हाउसवाइफ होती हैं वो खुद ही सारे घर के काम करती हैं। हाँ, कुछ होती हैं ऐसी, चलो ठीक है, हाउस हेल्प अगर आप लगाती हो तो वो भी कोई बहुत बुरी बात नहीं है। अगर आप कर सकते हो तो आप कीजिए। मुझे नहीं पसंद पर्सनली कि मैं हाउस हेल्प लगाऊँ। कल को मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर लगाऊँगी, लेकिन अभी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर मेरे पास कुछ काम करने को होगा ही नहीं, और सारा दिन बैठे रहना भी शरीर ठीक नहीं रहता। तो बेटर है कि खुद से करो, चाहे आप धीरे धीरे करो, थोड़ा लेट कर लो, लेकिन खुद से ही करो मेरे हिसाब से। अभी मकान मालकिन मुझे डेली पूछती है कि आप हाउस हेल्पर रखो, तो मतलब एक ये ज़बरदस्ती वाला काम हो जाता है शायद, या तो उनको हाउस हेल्पर ही जो है वो फोर्स कर रही है, या वो खुद से चाहती हैं। लेकिन मुझे नहीं रखना है, मैं खुद से ही कर रही हूँ करके काम, और मैं इजीली मैनेज कर लेती हूँ, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। 10 बजे तक मेरे सारे घर के काम, कपड़े वपड़े सब मैं सब कुछ क्लीन करके रख देती हूँ। और फिर उसके बाद मेरे पास शाम तक का फ्री टाइम होता है, उसमें चाहे मैं कुछ भी करूँ अपने काम, या मैं मूवी देखूँ, या मैं सीरियल देखूँ, वीडियोस बनाऊँ, वीडियो एडिट करूँ, वो सब मैं उस टाइम पे करती हूँ। तो बस अभी अगर किसी को ज़रूरत है तो वो रख लेगा ना, ऐसे फ़ोर्स करना क्यों, मतलब ऐसा ठीक नहीं है फ़ोर्स करना। तो यहाँ पर मैं फ्रिज साफ़ कर रही थी। फ्रिज ये काफ़ी ऐसे ही उबड़ खाबड़ हो रखा है, मतलब टूटा फूटा पड़ा है फ्रिज ना। तो ये जो इसका नीचे का बॉक्स है ये भी इसमें फ़िट नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको उठा के रख दिया। तो ये वाला रूम है, अब मैं इस रूम में आ गई हूँ। इस रूम में हम थोड़ा बहुत कचरा, मतलब कचरा क्या, फैला रहता है ये रूम, मुझे थोड़ा ज़्यादा क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी इतना नहीं रहता है।
तो यहाँ पर जो भी सेटिंग है पहले मैं वो कर दूँगी, फिर उसके बाद जो है मैं डस्टिंग करके फिर यहाँ पर भी मैं पोछा लगाऊंगी। आप लोग कैसे करते हो काम, प्लीज़ मुझसे शेयर किया करो ताकि मुझे भी पता चले कि यहाँ ऐसे ऐसे होता है काम। तो बस यहाँ पर इसको करने के बाद फिर मैं झाड़ू पोछा करूँगी। मैंने कपड़े पहले ही भिगो के रख दिए थे कि कपड़े भिगोने के बाद अच्छे से जो है उनकी मैल निकल जाती है, तो धोने में ईजी रहता है, क्योंकि हाथ से कपड़े वॉश करने होते हैं ना, इस वजह से। तो बस ये कवर था, तो ये तो मुझसे ऐसे लगेगा नहीं, ये टीवी उठाना पड़ेगा। तो जब ये शाम को आप ऑफिस से आएंगे उसके बाद ही मैं इसको एडजस्ट करूँगी। तो यहाँ पर भी मैं अच्छे से साफ़ सफाई करके सारी चीज़ें अरेंज करूँगी। इस शोकेस के लिए भी मुझे थोड़ा सा डेकोरेशन का सामान लेके आना है, तो मैं वो लेकर आऊँगी। तो बस अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और वीडियो एंड तक ज़रूर देखा करो, बहुत अच्छी वीडियोस होती हैं। और आप लोग भी मुझे आइडियाज़ दिया करो कि कैसे कैसे आप लोग काम करते हो घर के, ताकि मुझे भी नॉलेज मिले। तो बस ये थी वीडियो आज की, तो छोटा सा व्लॉग था। और अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो एंजॉय ज़रूर करना। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I